हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इक्लिप्स के बारे में। हालांकि आप जानते होंगे जो इक्लिप्स होती है उसका हम ग्रहण बोलते हैं। साथ ही साथ हम सूर्य ग्रहण के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ हम चंद्र ग्रहण के बारे में बात करने वाले हैं और भी समतल सतहों पर परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में भी हम डिटेल से बात करें। चलिए हम बात कर लेते हैं आज सूर्य ग्रहण के बारे में। हालांकि सूर्य ग्रहण होता क्या है, तो सिंपली अगर हम बात करें, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की जो छाया होती है पृथ्वी पर पड़ती है और उस भाग में सूर्य नहीं दिखाई पड़ता है। इसे ही क्या है, हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। जो ये स्थिति होती है, ये जो स्थिति बनती है सूर्य ग्रहण की, ये कब बनती है? न्यू मून के दिन ही बनती है। मतलब अमावस्या के दिन ही क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। तो चलिए हम डायग्राम के माध्यम से बात कर लेते हैं कि सूर्य ग्रहण हालांकि किस तरीके से हमारा क्या है अप्लाई होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सूर्य हमारा है वो क्या एक जगह स्थित रहता है, ठीक है। ये हमारा सूर्य है और यहाँ पे बीच में क्या होता है, चंद्रमा आ जाता है। सूर्य का चंद्रमा के आ जाने के कारण जो प्रकाश होता है वो अर्थ पर नहीं पड़ पाता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण होता क्या है, हालांकि हालांकि चंद्र ग्रहण के बारे में अगर हम बात करें, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, अब क्या होगा दोस्तों, चंद्र ग्रहण में क्या होगा, पृथ्वी बीच में आ जाएगी और पृथ्वी की छाया जो होती है चंद्रमा पर पड़ती है, तो चंद्रमा का वह भाग दिखलाई नहीं पड़ता है। इसे ही क्या है, हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। और जो स्थिति होती है हमेशा पूर्णिमा के दिन होती है दोस्तों। किस दिन होती है? फुल मून बोलते हैं। पूर्णिमा के दिन ही ये क्या स्थिति बनती है। और इमेज के माध्यम से अगर हम बात करें तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे सन है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्थ आ जाएगी बीच में और यहाँ पे मून। तो जो अर्थ पे जो अर्थ अगर बीच में आ जाएगी तो जो इस तरफ जो प्रकाश है वो क्या है, मून पर चंद्रमा का वह भाग दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हर महीने ग्रहण नहीं दिखलाई देता है, बिल्कुल जी बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। क्योंकि पृथ्वी जो है उसका कक्षतल चंद्रमा के कक्षतल के साथ 5 डिग्री कोण बनाती है, ठीक है। कितना बनाती है? 5 डिग्री कोण बनाती है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए हम बात कर लेते हैं आगे कि समतल सतहों पर क्या है, परावर्तन क्या होता है या फिर अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं परावर्तन के बारे में, मीन्स प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चमकदार तल जैसे दर्पण पर पड़ता है तो वह उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हालांकि अगर हम बात करें कि जो चमकदार जो तल होती है वो इस तरीके से होती है, इस तरफ क्या होती है, पॉलिश है। और जब कोई प्रकाश किरण आती है, आने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित बोलते हैं, और जाने वाली को हम क्या बोलते हैं, परावर्तित बोलते हैं, ठीक है। और जो कोण बनाती है हमारा, वो कौन सा बनाती है, आई का कोण बनाती है। और इंसिडेंट रे, और जो यहाँ पे बनाती है आर कोण बनाती है। जब कोई किरण जाती है तो कौन सा कोण बनाती है, आर कोण बनाती है। तो कहने का मतलब क्या है, आपतित किरण परावर्तित जब हो जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं दोस्तों आगे। तो आगे अगर हम बात करें दोस्तों, परावर्तन के हमारे 2 नियम यहाँ से निकल के आए कि जो परावर्तन होता है, परावर्तन के हमारे कितने नियम होते हैं दोस्तों, 2 नियम होते हैं, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं डिटेल से कि जो 2 नियम हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरीके से नियम को हम पहचानेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको बताया कि जो आपतन कोण होता है आई, उस परावर्तन कोण के बराबर होता है, जी बिल्कुल। तो कहने का मतलब है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आपतित, परावर्तित और अभिलंब सभी क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। अभिलंब क्या है दोस्तों, अभिलंब मैंने आपको बताया। अभिलंब क्या है, ये जो आपका क्या होता है, जो बीच में जो एक रेखा बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं समतल दर्पण के जो उपयोग होते हैं। समतल जो दर्पण होता है इसका उपयोग क्या होता है, समतल दर्पण का जो उपयोग होता है बहुत बहुरूपदर्शी, परिदर्शी, पेरिस्कोप, आईना, लुकिंग ग्लास आदि में हम इसका करते हैं, किसका, समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं बहुरूपदर्शी क्या होता है, मतलब कैलिडोस्कोप क्या होता है। हालांकि बहुरूपदर्शी एक थोड़ा सा क्रिटिकल वर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम बात करेंगे
कैलिडोस्कोप क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कैलिडोस्कोप के बारे में पूरी डिटेल से। तो इसमें क्या होता है, समान लंबाई तथा समान चौड़ाई के 3 आयताकार समतल दर्पण इस प्रकार लगे होते हैं कि 2 दर्पण के बीच 60 डिग्री का कोण बनता है। तीनों दर्पणों के परावर्तक तल भीतर की ओर रहते हैं और दर्पणों द्वारा घिरे स्थान में रंगीन कांच के कुछ टुकड़े रखे रहते हैं। ये तीनों दर्पण एक मोटी नली के अंदर लगे रहते हैं। नली के एक सिरे पर शीशे वाले सिरे से नली में देखते हैं तो नली को घुमाने से नई नई रंगीन आकृतियाँ दिखाई देती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कैलिडोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आकृतियाँ होती है रंगीन कांच की प्रतिबिंब है जो समतल दर्पणों से बार बार परावर्तित होने के कारण बनती हैं। और अगर हम बात करें नली को घुमाने से रंगीन कांच के टुकड़ों की स्थितियाँ बदल जाती हैं और इसीलिए क्या है, आकृतियों के रंग बदल जाते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए हम बात कर लेते हैं पारदर्शी क्या होता है, पेरिस्कोप क्या होता है। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसमें 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री कोण पर स्थित होते हैं। इन दर्पणों की परावर्तक सतह आमने सामने होती हैं और अतः ऊपर वाले सिरे से होकर प्रवेश करने वाली किरणें दर्पण द्वारा परावर्तित होकर नीचे की ओर आती हैं और दूसरे दर्पण द्वारा परावर्तित होकर आंखों में प्रवेश करती हैं। ठीक है, इसी कारण क्या होता है, युद्ध के समय बंकर में छिपे जो सैनिक होते हैं जमीन पर चल रहे दुश्मनों की गतिविधियों को देखने के लिए इस उपकरण का प्रयोग करते हैं। कौन से उपकरण का, पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आगे। पनडुब्बी जहाज भी क्या है, में भी इस उपकरण का प्रयोग किया, पेरिस्कोप का जो क्या है पनडुब्बी में भी उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ पेरिस्कोप के द्वारा समुद्र के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने में उपयोग किया जाता है। मतलब पेरिस्कोप के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, समुद्र के अंदर से जो वस्तुएं होती हैं उनको बाहर से हम देख सकते हैं, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं किस तरीके से हमारे जो कोण बनते हैं वो कैसे बनते हैं। ठीक है, समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब के जो गुण होते हैं हमारे वो किस तरीके से होते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब आभासी, सीधा व पार्श्व उल्टा होता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे होता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे होती है। यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण टू थीटा कोण से घूम जाती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि यदि 2 दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हों तो हम क्या लगाएंगे, 360 अपॉन थीटा सम संख्या के लिए बने प्रतिबिंब की जो संख्या है। कहने का मतलब क्या है, आपने देखा होगा जो पुरानी मूवीज़ वगैरह आती थी तो एक कांच लगा हुआ होता था और बहुत सारे कांच उसके आमने सामने अगल बगल लगे हुए होते थे। क्या होता था, अगर जो यहाँ पे जो विलन होता था वो खड़ा हो जाएगा एक कांच पे तो बहुत सारी उसको इमेज दिखती थी। ठीक है, तो उसका रीज़न ये था कि 2 समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हों तो 360 अपॉन थीटा सम संख्या है। ठीक है, जब थीटा सम संख्या होगी तो 360 अपॉन थीटा लगा देंगे तो अपने हमारी क्या है संख्याओं निकल आएंगी। n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। हमें जितने इमेजेस बनानी है उतने एंगल पे हम उनको क्या कर देंगे, घुमा देंगे। थीटा अगर हम क्या रखें, यदि हम थीटा क्या रखें, थीटा 30 रखेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 तो 120 माइनस 1, तो इतने सारे क्या बनेंगे हमारे एंगल बनेंगे, वो इतने इमेजेस बनेंगी। ठीक है, n मतलब क्या है, प्रतिबिंबों की संख्या। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपली सूत्र हो जाएगा, n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। और यदि क्या है 360 अपॉन थीटा विषम संख्या है तो निम्न स्थितियाँ उत्पन्न होगी, n इज इक्वल टू 360 थीटा अपॉन 360 अपॉन थीटा माइनस 1, n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। ठीक है, तो कुल मिला कहने का यदि क्या है कि 2 समतल परस्पर क्या है एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं। ठीक है, जब समांतर रखें तो स्थिति अलग हो जाएगी, तो क्या है प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। यदि कब, जब 2 दर्पण क्या है परस्पर समांतर रखें। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।